स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपदों के गुणनखंड। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये हमारे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और स्पेशली 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। स्टूडेंट्स, इन सवालों को आज हम आप सबके सामने बारी बारी से हल करते हैं और आपकी जो द्विघात बहुपदों को हल करने की जो परेशानी है, आज हम इस परेशानी को दूर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से इन सवालों को करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड में हमारा सबसे पहला जो सवाल है x² - 2x - 8, इसको हम हल करते हैं। तो आइए हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको हल करते हैं। हर एक स्टेप पर फोकस कीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो होगी आपकी, पहले और तीसरे पद का गुणा करना होगा। तो आप x² को -8 से गुणा करेंगे तो आप पाते हैं -8x²। क्या मिलेगा आपको? -8x²। साइन पर फोकस कीजिएगा, ये प्लस में है, माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। ओके, देन सेकेंड आपको क्या करना है कि ये जो बीच वाला पद है -2x, इसको लेना है और इसको दो संख्याओं में या दो टुकड़ों में कहें, इस बीच वाली संख्या को दो टुकड़ों में बांटना है। अब दो टुकड़े इस प्रकार से होने चाहिए कि उनका जब हम आपस में गुणा करें तो हमें वापस यही संख्या जो हमें पहले गुणनफल पर मिली थी वो मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम सोचें कि भाई गुणनफल कितना है, 8। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 8 आता है? तो आप 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आएगा, 8 को 1 से गुणा करते हैं तो 8 आएगा, है ना? ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पर 8 आता है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये भी देखना है कि हल करने पर, मींस जोड़ने या घटाने पर, ये बीच वाली संख्या जो है 2 ये आना चाहिए। तो 8 में 1 जोड़े या घटाएं तो किसी भी कंडीशन में 2 नहीं आता है, तो ये संख्या तो हमारी, ये पेयर तो हमारा नहीं हो सकता। 4 और 2 का अंतर 2 होता है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, x² - 4 - 2 × x - 8। तो हमने इस संख्या के टुकड़े कर दिए, 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचता है। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, x² - 4x प्लस 2x - 8। इस प्रकार से आप इसको लिख दो। क्या किया दोस्तों, हमने इस -4 इस x को हमने ब्रैकेट से इंटू कर दिया है, माइनस का 4 में इंटू तो -4 और x माइनस प्लस 2x। तो पहले ये 3 पद थे, अब कितने, 4 पद हो गए। हमें इन 4 पदों में से 2 को बारी बारी से लेना है। पहले हम इन दोनों पदों को ले लेते हैं। तो पहले 2 पद क्या है, x² और -4x, और इनके बीच हमें कॉमन नंबर देखने को। x² के गुणनखंड में x × x और 4x के गुणनखंड में 2 × 2 × x। अब इन गुणनखंडों में हम कॉमन देखें तो क्या है स्टूडेंट्स, x कॉमन नंबर है, तो हम जो कॉमन आएगा उसे आप ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और जो नहीं आएगा उसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि x² में आपका x कॉमन चला गया, बचा क्या है, x बचा हुआ है, तो हम उसे x लिख देंगे, बीच में माइनस लगा था, माइनस लगा देंगे, और 4x के गुणनखंड में x जो कि कॉमन जा चुका है, अब क्या बचा आपके पास, 2 × 2 4, तो ये 4 है। तो पहले 2 पदों को कॉमन लेने पर क्या आया। फिर बाद के 2 पद देखिए, उनके बीच कॉमन निकाला जाए, 2x और -8 में, तो 2x के गुणनखंड होंगे 2 × x, 8 के होंगे 2 × 2 × 2,
कॉमन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2, तो हम यहां पर +2 लिख देंगे। अब 2x में क्या बचा सर x और 2 × 2 -4। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी दोनों कोष्टक आपके आएंगे, दोनों कोष्टक हमेशा समान होने चाहिए, इवन उनके साइन भी सेम होने चाहिए। ओके, उनके साइन में भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो पहला गुणनखंड आप कह सकते हैं दोनों ब्रैकेट का कॉमन लेकर एक गुणनखंड होगा x - 4, दूसरा गुणनखंड बनेगा आपकी बाहर की संख्याओं को लेकर x + 2। तो इस प्रकार से हमने इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर लिए, जो कि पहला है x - 4, दूसरा है x + 2। चलिए अब हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं और अपनी इस गुणनखंड संबंधी परेशानी को और आसान बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। इसके गुणनखंड करने के लिए फिर वही क्रम चलेगा हमारा, क्या कि पहले और तीसरे पद का गुणा। ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे पद का गुणा करना है सबसे पहले। ओके, तो पहले और तीसरे पद का जब हम गुणा करेंगे तो एक में किसी भी संख्या का गुणा करें तो आपको वापस वही मिलता है। तो हमने एक का गुणा 4s² में किया, 1 को 4s² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4s²। बीच में आपका क्या है -4s है, इसके 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल 4s² ही होना चाहिए। अब फटाफट पहाड़ों पर ध्यान दे तो 4 किस किस की गुणा करने पर आता है, तो 2 का 2 में गुणा करने पर आता है, तो 2 × 4, और यहां बीच में है जो कि क्या है -4 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे यहां पर टुकड़े हो जाएंगे 2s और 2s, ये पेयर बन जाएंगे। अब जो कि क्या है यहां पर -4s है, कितना दोस्तों -4s है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4s² माइनस, ये माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट में लिखा 2 + 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखा s। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो 2 और 2 4 +1। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी स्टूडेंट्स, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इन दोनों से इंटू होगा, -2s और -2s बना, और बाद में क्या है फ्रेंड्स 1। इसी के साथ फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, जो कि 4 पदों में बढ़ चुका है, 2 पद वाली से ले लेंगे। ओके, और उनके कॉमन नंबर्स निकालेंगे। तो पहले क्या है 4s² और 2s, तो 4s² के गुणनखंड में क्या आएगा 2 × 2 × s × s, और यहां पर 2s के गुणनखंड में 2 × s। तो कॉमन नंबर देखिए यहां गुणनखंड में तो 2 कॉमन है और s कॉमन है, तो जो कॉमन निकलता है वो आपका ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है, बाकी बचे हुए आपके ब्रैकेट के अंदर। तो 4s² के गुणनखंड में कॉमन नंबर तो निकल गए, बाकी क्या बचे 2s। तो यहां पर 2s, बीच में माइनस था, माइनस लगाया। अब भाई यहां तो 2s का 2s पूरा कॉमन गया, अब सब कुछ कॉमन चला गया तो बचा क्या, तो उसके गुणनखंड में बचा 1 बचा। सेम बाकी के 2 पदों के लिए बात करें 2s और 1 के लिए, तो आप अब बिना गुणनखंड लिखे ही बता सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में 1 कॉमन होगा। अब फ्रेंड्स एक बात पर ध्यान दीजिए, यदि आपकी आगे वाली संख्या माइनस की है या दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है, ये माइनस में हो या दोनों ही माइनस के हो, तो आपको माइनस भी कॉमन लेना है। 1 तो आपका कॉमन आ ही रहा था, माइनस भी कॉमन जाएगा, और जब माइनस कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर को जो नंबर होगा वो नंबर प्लस
जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको यहां पर ये दोनों ब्रैकेट सेम कर लेने, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये गलती ना करें कि ब्रैकेट आपके डिफरेंट हो रहे हैं। दोनों ब्रैकेट का एक गुणनखंड, दोनों को कॉमन लेने पर एक गुणनखंड बन जाता है और बाहर है 2s - 1। तो इस सवाल के लिए हमारे दोनों गुणनखंड बिल्कुल समान है। ओके है ना दोस्तों? तो कितना आसान है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, बहुपद के गुणनखंड में हमारा तीसरा सवाल है 6x² - 7x - ओके फ्रेंड्स, अभी तक आपने दो सवाल समझ लिए हैं। आई होप प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गई है, स्टेप्स क्या है समझ में आ गई है। चलिए हम अपने सवाल को और पिक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले पहला और तीसरा पद गुणा करना है। तो पहले और तीसरे पद को गुणा करने पर आपको मिलेगा -18x²। बीच वाली संख्या के दो टुकड़े करने हैं जिसका गुणनफल इसके बराबर होगा और उसको इस प्रकार से बांटना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर -7x होना चाहिए। तो 18 कब आएगा? 9 दूनी 18 और 9 और 2 का अंतर 7। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड्स? 6x² माइनस से माइनस लगाएं, ब्रैकेट में लिखिए 9 - 2। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, है ना दोस्तों? तो 9 में से हमने 2 माइनस कर दिया, 7 बचता है हमारा और इनटू में x लिख देते हैं -। तो संख्याओं के पेयर निकालना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ गुणनफल देखना है और जोड़ना घटाना देखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 4 पदों में लिख लें। 6x², ये माइनस और x इस ब्रैकेट से इंटू होगा, तो -9x - +2x - 3। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है? पहले दो पदों के बीच कॉमन नंबर्स, तो 6x² और 9x में कॉमन लेते हैं तो 6 के 2 × 3 × x × x और 9 के लिए करते हैं तो 3 × 3 × x। इसके बाद फ्रेंड्स कॉमन नंबर देखेंगे तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो हमारा 3x कॉमन आ गया है। 3x कॉमन जाने के बाद 6x² के गुणनखंड में 2x बचता है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2x और यहां पर सिर्फ 9x के गुणनखंड में 3 बचता है, तो -3। फ्रेंड्स, अगले दो पदों के बीच देखें तो आप बिना गुणनखंड लिखे बता सकते हैं कि कॉमन नंबर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए, कॉमन क्या होगा? 1 कॉमन होगा यहां पर, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पर आप ब्रैकेट में एज इट इज नंबर को लिख देंगे। तो हमारे यहां दोनों ही कोष्टक बिल्कुल एकदम सेम हो गए हैं, साइन भी सेम है, नंबर्स भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। तो पहला गुणनखंड दोनों ब्रैकेट का कॉमन लेने पर 2x - 3, दूसरा गुणनखंड हमारा 3x + 1। तो ये था हमारा तीसरा गुणनखंड का सवाल। आइए अपने चौथे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यह है हमारा वीडियो का चौथा और अंतिम सवाल और इस सवाल के बाद आपके गुणनखंड तो एकदम बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी फ्रेंड्स? अब आप फटाफट खुद करते जाएंगे। पहले और तीसरे पद का गुणा, 3x² को -4 से इंटू करने पर -12x² आता है। उसके बाद दूसरा पद जो कि -x है, इसके दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल -12x² होना चाहिए। तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए, मींस 4 × 12 और जोड़ने घटाने पर क्या बचना चाहिए? x मींस 1x। तो 4 × 12 और 4 और 3 का अंतर 1। तो हम इनको लिख लेते हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे? 3x² माइनस कीजिएगा -4 - 3 और इंटू x।
है ना फ्रेंड्स। 4 में से 3 माइनस होगा 1 बचेगा, तो -x और -4। इस प्रकार से हमें ये लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, हम इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। तो -4 इस 4 से इंटू होगा तो -4 और x, और माइनस इस -3 से होगा तो माइनस प्लस 3x -4। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 4 पदों में बट गया है। अब हमें बारी बारी से कॉमन नंबर ले लेने हैं। तो आप यहां देखेंगे 3 और 4 में तो कॉमन कुछ होना नहीं है। यहाँ x², यहाँ x, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। x कॉमन आया तो यहाँ 3x² में समझ लिया आपका 3x बचा है, और यहाँ पर -4 बचा है। इसी तरह से सेम आप इसमें देखें, अगले 2 पदों में देखें 3x -4, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन होगा। 1 कॉमन होगा तो आपको क्या लिख लेना है, 3x -4 एज इट इज दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना होगा। तो हमारे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गए हैं। तो पहला गुणनखंड हमारा दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेकर 3x -4 पहला गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड बाहर लिखे हुए कॉमन नंबर्स को एक साथ लेने पर बनता है तो x + 1। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि हमारे लिए द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरणों को गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। ठीक है, हमें थोड़े से बस पहाड़ों की प्रैक्टिस जरूरी है, और इसी के साथ हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।